बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कर लेते हैं चैप्टर 7 मिक्सचर्स का टॉपिक सेपरेटिंग कलर्ड सब्सटेंसेस. दिस इज प्रेजेंट ऑन पेज नंबर 66. दिस इज न्यू सेकेंडरी साइंस फॉर क्लास 6. अब इसमें मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा जल्दी एक्सप्लेन करूंगी बिकॉज दिस इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट जितना कि इससे आगे वाला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, तो हम इसकी मेन बातें पढ़ लेते हैं. सम मिक्सचर्स कंटेन कलर सब्सटेंसेस. अब कुछ ऐसे मिक्सचर होते हैं जो डिफरेंट कलर से मिलकर बनते हैं या जिनके अंदर डिफरेंट कलर्स पाए जाते हैं. दीज कैन बी सेपरेटेड यूजिंग अ प्रोसेस कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी. आप इन कलर्स को अलग अलग कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस करके. क्रोमेटोग्राफी यूजेस अ सॉल्वेंट फॉर द कलर सब्सटेंसेस एंड एन एब्सॉर्बेंट सरफेस फॉर देम टू ट्रैवल अक्रॉस. अब इसमें होता क्या है कि क्रोमेटोग्राफी के को यूज़ करेंगे आप. इसमें एक सॉल्वेंट होगा और आपके पास एक पेपर होगा, एब्जॉर्बर सरफेस होगी, पेपर भी कह सकते हैं आप उसको, जिसमें आप जब ड्रॉप डालोगे उस कलर्ड सोल्यूशन का जिसमें 2-3 कलर मिक्स हुए हैं तो वो कलर उस सॉल्वेंट की मदद से ट्रैवल करेंगे. ठीक है, और जिनकी जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उस हिसाब से वो ट्रैवल करेंगे. टू सेपरेट द कलर इन ब्लैक इंक फॉर एग्जांपल वाटर इज यूज एज अ सॉल्वेंट एंड फिल्टर पेपर इज द एब्जॉर्बेंट सरफेस. अब आपको क्रोमेटोग्राफी का जो अगर सवाल आता है तो एक तो वो पूछेंगे व्हाट डज दैट क्रोमेटोग्राफी मीन्स. तो उसमें आपने ये कहना है कि जो मिक्सचर ऐसे होते हैं जो कंटेन करते हैं कलर्स, उनको कलर्स को सेपरेट करने के लिए जो हम प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी. और क्रोमेटोग्राफी के 2 चीज़ें आपको चाहिए जिनमें एक सॉल्वेंट है यानी पानी और दूसरा आपके पास फिल्टर पेपर होना जरूरी है जिसको आप एब्जॉर्बेंट सरफेस भी बुलाते हो. ठीक है, अगर अब आप इंक का एक ड्रॉप, ये जो नीचे गोल सर्कल आपको नजर आ रहा है, दिस इज द एब्जॉर्बेंट सरफेस और ये है आपका फिल्टर पेपर. इस पे आपने एक ड्रॉप फेंक दिया. ठीक है, और उसके ऊपर फिर आपने पानी का, साफ पानी का एक कतरा फेंकना है. ठीक है, अब आप उस पेपर को ऊपर से दिखाया जा रहा है. ये जो सर्कल्स आपको नजर आ रहे हैं ये किस तरह कलर चेंज करेंगे. तो चलिए जल्दी से इस प्रोसेस को पढ़ लेते हैं. सबसे पहले आपने क्या करना है, प्लेस अ ड्रॉप ऑफ ब्लैक इंक एट द सेंटर ऑफ अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर. फिल्टर पेपर ले लें और उसके सेंटर में एक ड्रॉप काली इंक का डाल दें. ख्याल रखें कि स्क्वीज अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन टू द इंक. अब इसी सेंटर में इस इंक के ऊपर आपने छोटा सा कतरा पानी का डाल देना है. लीव अ लिटिल टाइम बिटवीन ड्रॉप टू लेट द इंक सेपरेट आउट. ठीक है, और स्प्रेड आउट. एज द वाटर मूव्स अक्रॉस द फिल्टर पेपर इट विल कैरी द कलर्स विद इट बट डिफरेंट कलर्स विल मूव एट डिफरेंट स्पीड्स. अब इस ब्लैक इंक में कितने कलर्स हैं ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा. जैसे आपने छोटा सा पानी का कतरा इस इंक के ऊपर डाला ना, अब थोड़ी देर उसको ऐसे रहने दें, उसको गौर से देखें. अब थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि कलर्स मूव करना शुरू करेंगे. आपके ख्याल में तो ये ब्लैक इंक है तो सिर्फ ब्लैक ही होनी चाहिए ना, ब्लैक कलर ही होना चाहिए, लेकिन आप हैरान रह जाएंगे जब आप ये डिस्कवर करेंगे कि इसके अंदर येलो, ब्लू और रेड कलर मौजूद है. अब होगा ये कि आपका फिल्टर पेपर जो पानी का कतरा आपने फेंका है उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा और वो फैलना शुरू हो जाएगा पानी. अब क्योंकि वो इंक में मिक्स हो चुका है तो इंक भी उसके साथ साथ फैलेगी पूरे कागज़ के ऊपर और सर्कुलर वे में फैलेगी एक दायरा बनाते हुए. इन दिस इंक देयर आर 3 कलर्ड सब्सटेंसेस. अब इस इंक के अंदर 3 कलर सब्सटेंसेस हैं. आपको ऊपर से पेपर कैमरे से दिखाया जा रहा है जो आपको 3 सर्कल नजर आ रहे हैं. नोटिस आपने किया कि ब्लू है, रेड है और येलो कलर है. नोटिस दैट द ब्लू डिड नॉट मूव एज फार एज द अदर्स. आपने देखा होगा कि ब्लू कलर जो है ना वो इतना दूर तक नहीं फैला जितना दूर रेड और येलो फैले हैं. इट वॉज लेफ्ट बिहाइंड फॉर्मिंग इट्स ओन रिंग. और ब्लू ने अपना एक रिंग बना दिया और वहीं रुक गया. उसके बाद रेड ने अपना रिंग बनाया है थोड़ा सा ब्लू से दूर होकर और फिर येलो ने एंड में जाके सबसे बड़ा रिंग बनाया है. ऐसा क्यों हुआ है? नेक्स्ट द रेड स्टॉप मूविंग, द येलो moved the most soluble and so moved the farthest. अब हुआ ये है कि येलो कलर सबसे दूर गया है. तो इस तरह आपने बता दिया कि कौन सा कलर कितनी दूर तक स्प्रेड आउट करेगा या कितने दूर जा सकता है और उनकी स्पीड क्या है, उनकी मूवमेंट की स्पीड क्या है. तो ब्लू हार गया जनाब. सेकंड नंबर पर जो आया है वो है हमारा रेड कलर और जो फर्स्ट पर आया है दैट इज येलो जो कि बहुत फास्ट मूविंग था.
अब ये क्रोमेटोग्राफी क्यों की जाती है? सिर्फ कलर्स को सेपरेट करने के लिए। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई ब्लू क्यों नहीं आगे बढ़ा, या रेड क्यों इतना आगे गया, या येलो क्यों इतना आगे गया। बस आपका काम था क्रोमेटोग्राफी से ये बताना कि इस ब्लैक इंक का कलर एक्चुअली ब्लैक नहीं है, देयर आर 3 कलर प्रेजेंट इन द ब्लैक इंक। तो सिंपली हमने इसको कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। Separating solid from a mixture. Some solids turn directly into a gas when they are heated without becoming a liquid first. This is called sublimation. The solid sublimes into a gas. अब इसमें मज़ेदार बात यह है कि जब आपने सॉलिड को किसी मिक्सचर में से अलग करना है तो कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं कि जो लिक्विड में जाते ही नहीं। जैसे अब बर्फ़ है, ठीक है, बर्फ़ क्या करेगी? पिघलना शुरू करेगी, मेल्ट होगी, पहले वो लिक्विड बनेगी और फिर गर्म होकर गैस बनकर हवा में उड़ेगी, ठीक है ना। वो 3 मैटर ऑफ स्टेट में से गुजरी, यानी पहले वो सॉलिड थी, फिर वो लिक्विड बनी और फिर आखिर में गैस बनी। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो लिक्विड बनते नहीं और डायरेक्ट गैस बन जाते हैं, ठीक है। यानी जब हम उनको हीट देते हैं ना तो वो डायरेक्टली गैस की शक्ल में चले जाते हैं, बजाय इसके कि वो पिघलें, मेल्ट हों और लिक्विड बने, वो डायरेक्ट ही गैस बन जाते हैं। इसी चीज़ को सब्लिमेशन कहते हैं। अब ये हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? अक्सर औकात एक मिक्सचर में 2 तरह के सॉलिड हम डाल बैठे हैं, ठीक है। सब्लिमेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स इन विच वन सॉलिड सब्लाइम्ड एंड द अदर डज नॉट। अब एक जो सॉलिड है ना उसमें से समझे 2 सॉलिड आपने एक मिक्सचर बनाने में एक सॉल्वेंट के अंदर डाल दिए, पानी में डाल दिए, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि एक सॉलिड जो है वो सब्लाइम हो जाए और एक ऐसे का ऐसा नीचे ड्राई फेज में रुका रहे और पानी उसमें से हवा में उड़ जाए। तो अब वो जो आपने 2 सॉलिड डाले ना उसमें से एक सब्लाइम्ड हो जाएगा, यानी डायरेक्ट गैस बन जाएगा और पानी के साथ हवा में उड़ जाएगा, और दूसरा नीचे बैठ जाएगा आपके बर्तन के अंदर ही, जैसे कि चीनी और नमक। और अगर दूसरे वाला सॉलिड सब्लाइम ना होता तो क्या होना था? 2 सॉलिड्स आपस में बहुत अच्छे से बॉन्डिंग कर लेते और मिक्सअप हो जाते, जो कि एक साइंटिस्ट नहीं चाहता। वो चाहता है कि जो 2 सॉलिड्स मैंने डाले हैं ना उनमें से एक सब्लाइम हो जाए, यानी हवा बनकर गैस बनकर उड़ जाए, और एक जो है ना बकाया रह जाए अपनी प्योर फॉर्म में। तो इसलिए हम ये सब्लिमेशन का प्रोसेस करते हैं। तो चलिए जल्दी से इन दोनों सॉलिड्स के बारे में जानते हैं, जिनमें से एक तो सब्लाइम होगा और एक नहीं होगा। कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड आर बोथ कंपाउंड्स कंटेनिंग क्लोरीन। अब हमारे पास 2 तरह के सॉलिड रखे हुए हैं। एक का नाम है सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट, हमारा कॉमन सॉल्ट जो हम खाने में डालते हैं, और दूसरा है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड एक अलग चीज़ है, ठीक है, लेकिन दोनों में क्लोराइड, इसलिए हम क्लोराइड बोल रहे हैं क्योंकि क्लोरीन जो है ना डायटोमिक चीज़ है, वो पेयर में रहते हैं, ठीक है। और जब वो अपना फॉर्म करते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं, तो वो क्लोराइड बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर ब्रोमाइन है तो वो ब्रोमाइड बनाएगा। जितने हेलोजेंस है ना, ये हेलोजन है, क्लोरीन जो हेलोजन है, ये अब आप इसके बारे में पीरियोडिक टेबल के अच्छे से पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो हम इसको ज़्यादा जो है ना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते इस टॉपिक को। हम आप ये समझ लें कि आपके पास 2 ऐसे सॉलिड रखे हुए जिनमें से एक आपके खाने वाला घर का नमक है और दूसरा अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है। दोनों के अंदर क्लोरीन मौजूद है क्योंकि दोनों के नामों के एंड पर क्लोराइड क्लोराइड लगा है। उसके नाम के एंड पर सोडियम क्लोराइड, इसके नाम के एंड पर अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि इस 2 जो सॉलिड्स हैं मिक्स हुए हुए एक सोल्यूशन के अंदर, उनको अलग करें। अमोनियम क्लोराइड हाउ एवर सब्लाइम एंड सॉल्ट डज नॉट। It also sublimes at a lower temperature than that required to melt salt. अब यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम होने जा रहा है, यानी डायरेक्ट ही गैस बनने जा रहा है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने जा रहा है, और ये इसको बहुत कम हीट चाहिए सब्लिमेशन के लिए या अपने आप को गैस बनाने कर कहीं और जाकर ठंडा होने के लिए। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, चलें देखते हैं। एक बर्तन में अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड डालें, ऊपर फनल रखें और उसको ढक दें किसी कॉटन के पीस के साथ। इसके बाद नीचे बर्नर को ऑन करें ताकि इन दोनों सॉलिड के मिक्सचर को हीट दी जा सके। जैसे ही हम हीट स्टार्ट करेंगे, अमोनियम क्लोराइड गैस बनकर ऊपर फनल में जमा होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि फनल के टॉप के ऊपर वाइट कलर का एक धुआं सा इकट्ठा होना शुरू हो गया। दरअसल ये अमोनियम क्लोराइड है। अब जितना भी अमोनियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड में था वो सारे का सारा फनल में लग चुका है। आप किसी
तीले की या किसी पिन की मदद से इसको उतार कर दूसरे बर्तन में निकाल लें जी। हमने सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड को एक दूसरे से अलग कर दिया सब्लिमेशन के प्रोसेस को इस्तेमाल करके। उम्मीद करती हूँ आपको इस सब्लिमेशन के प्रोसेस की अच्छे से समझ आई होगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।